अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस सईर। तमाम इंसानों के लिए दो ही रास्ते हैं, एक जन्नत का रास्ता, एक जहन्नम का रास्ता। जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर आया है, ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ले आया और नबी का कलमा पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर कायम रहा, तो उसके लिए जन्नत है। और जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर हमें हुक्म दिया है, क्योंकि जो लोग क़ियामत के दिन नुकसान में होंगे वो सबसे बड़े खसारे में होंगे। अल्लाह ताला के इरशाद है, वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लबा अला वजहिही खसिरद दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो किनारे पर रह कर अल्लाह ताला की इबादत करता है, अगर उसको कोई फ़ायदा हासिल हो तो मुतमईन रहता है, और अगर कोई आजमाइश आ पड़े तो अपना रुख फेर लेता है। ऐसा शख्स दुनिया और आखिरत के खसारे में हमेशा रहेगा और ये बहुत बड़ी नाकामी है। अल्लाह ने फरमाया, कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। आप कह दीजिए कि बेशक नुकसान उठाने वाले तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप और अपने अहल व अयाल को क़ियामत के रोज़ खसारे में डाल दिया। याद रखो, यह खुल्लम खुल्ला नुकसान है। जहन्नम के अंदर दाखिल होने के असबाब और उसके अमाल से अल्लाह ताला ने हमें डराया है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो भी अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और अल्लाह के हद्दों को पामाल करेगा, अल्लाह उसे जहन्नम रसीद कर देगा जहाँ वह हमेशा रहेगा और उसके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। वमन यत्तखिज़िश शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाह फ़क़द खसिर खुसरान मुबीना। जो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बनाते हैं वह खुल्लम खुल्ला खसारे में होंगे। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जहन्नम की आग से बचने की तलक़ीन फरमाई है। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को इस आग से बचा लो जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जिस पर बड़े सख्त मिजाज और शदीद किस्म के फ़रिश्ते मुतय्यन होंगे जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म दिया जाता है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 और सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 24 में फरमाता है, फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु उइद्दत लिल काफिरीन। ऐ लोगो, उस आग से बचो जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म दिया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सूरह शुअरा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीब रिश्तेदारों को डराइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुरैशियों को बुलाया, अपने ख़ानदान के तमाम लोगों को, और उनसे फरमाया, या बनी कअब इब्न लुअई अनक़िदू अनफुसकुम मिनन नार या बनी मुर्रता बिन कअब अनक़िदू अनफुसकुम मिनन नार या बनी अब्द शम्स अनक़िदू अनफुसकुम मिनन नार या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िदू अनफुसकुम मिनन नार या फ़ातिमतु अनक़िदी नफ़्सिकी मिनन नार फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन ग़ैरा अन्न लकुम रहीमन सअबुल्लुहा बिलालिहा। ए बनु काब बिन लुअई, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ए बनु मुर्रा बिन काब, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ए बनी अब्द शम्स, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ए बनु अब्द मुनाफ, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ए बनु हाशिम, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ए फ़ातिमा, तू भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। यकीन कर लो कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से नहीं बचा सकता, अलबत्ता तुम्हारे साथ जो रिश्तेदारी है उसके हुकूक़ पूरा करने की मैं कोशिश करता हूँ। यह हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये सही हदीस है। तो जहन्नम की माहियत, जहन्नम कुरान मजीद में आखिरत के अज़ाब का तज़किरा बड़ी कसरत के साथ किया गया है और उसके मुख्तलिफ़ किस्म के बयान किए गए हैं ताकि इंसान को यकीन आ जाए और वह अज़ाब से बचने के लिए राह रास्त की तरफ लौट आए, क्योंकि किसी चीज़ के मुतादिद अनवा व अक़साम का होना उसके हतमी और यकीनी होने पर दलालत करता है। आइए जहन्नम के कुछ नाम आपको बताते हैं जो कुरान मजीद में ज़िक्र हैं। सबसे पहले नार बहुत मशहूर है, अन्नार, आग। अल्लाह ताला का फरमान है, वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटला दिया, वो हमेशा के लिए जहन्नम की आग में रहने वाले होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 39। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया,
जहन्नम का जिक्र लफ्ज़ जहन्नम। दूसरा, कुरान मजीद में इन्ना जहन्नम कानत मिरसाद लित्तागीन मआबा, बिलाशुबा जहन्नम घात लगाए हुए है जो सरकश किस्म के लोगों का ठिकाना है। नंबर 3, जहीम का लफ्ज़ आया है, आग का गढ़ा। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया उबुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और जहन्नम को ज़ाहिर कर दिया जाएगा देखने वालों के लिए, और वो जहन्नम का बहुत ही गहरा गड़ा होगा। और नंबर 4 है अस्साइर, नंबर 4 है भड़कने वाली आग। अल्लाह ताला का फरमान है फ़रीक़ुन फ़िल जन्नत व फ़रीक़ुन फ़िस सईर, एक जमात इंसानों की जन्नत में जाने वाली होगी और इंसानों की एक जमात भड़कती हुई आग में। नंबर 5 है झुलस देने वाली आग, यौमा युसहबून फिन्नारि अला वजूहिहिम ज़ूक़ू मस्सा सक़र, सक़र उसका नाम है। जिस दिन उन लोगों को आग में चेहरों के बल घसीटा जाएगा, चखो झुलस देने वाली आग के अज़ाब को, उसका नाम सक़र, झुलस देने वाली आग। और नंबर 6 है अल-हतमा, तोड़ मरोड़ कर रख देने वाली। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कल्ला ला युनबज़न्ना फ़िल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा। अल-हुतमा क्या है? खबरदार इस नाफरमान को हुतमा में फेंक दिया जाएगा। आपको क्या मालूम कि हुतमा क्या चीज़ है? ये जलाई हुई अल्लाह की आग है। और नंबर 7 है दारुल बवार, तबाही का घर। अल्लाह ताला का फरमान है अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि व कुफ़रन व अहल्लू कौमहम दारुल बवार जहन्नम यस्लौनहा व बि'सल क़रार। इब्राहीम, आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री में बदल दिया और अपने कौम को तबाही के घर में जहन्नम में उतार दिया, जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बहुत ही बुरी जगह है। और जहन्नम कहाँ है? आपको पता है कि जहन्नम की आग ज़मीन के नीचे है और बदकिरदार लोगों के नाम अमाल भी मरने के बाद नीचे सिज्जीन मुकाम पर पहुंचा दिया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कल्ला इन्ना किताबुल फुज्जारी लफ़ी सिज्जीन, ख़बरदार फाजिरों के नाम आमाल सिज्जीन मुकाम में हैं। सिज्जीन मुकाम कहाँ है? उसकी वज़ाहत हदीस पाक में है। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम एक साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे के लिए निकले। जब हम कब्रस्तान को पहुँचे तो लाहत तैयार नहीं हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए। आपने आखिरत के हवाल से मुतालिक बहुत सारे इरशादात फरमाए। उनमें यह भी बताया कि बदआमाल शख्स की रूह के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उक्तुबू किताबहु फ़िस्सिज्जीन फ़िल अर्दी अस्सुफ़ला फ़तुतरहु रूहुहु तरहन, कि उसके नाम आमाल ज़मीन के नीचे सिज्जीन में लिख दो तो उसकी रूह के नीचे फेंक दो, उसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाएगा। और यह हदीस सुनन मुस्नद अहमद में और सही हदीस है। और इसी तरह जहन्नम की आग इस वक्त मौजूद होना, क्या कोई उसे देख सकता है? सवाल, जहन्नम की आग मौजूद होने के दलाइल अन्नार युअरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम की आग पर उन्हें फ़िरऔन और उसके आल को सुबह और शाम पेश किया जाता है। फिर जब क़ियामत बर्पा होगी तो हुक्म होगा कि आल फ़िरऔन को सख्त तरीन अज़ाब जहन्नम में झोंक दो। दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे देखना, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जहन्नम की आग को देखा, जैसा कि हदीस में आता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम्मा खलक़ल्लाहुल जन्नत वन नारा अरसला जिब्रील इलल जन्नति व क़ाला उन्ज़ुर इलैहा व इला मा अअद्तु लि अहलिहा फ़ीहा। अल्लाह ताला ने जब जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ ये कहकर भेजा कि जन्नत को देख और उसमें अहले जन्नत के लिए जो कुछ मैंने इंतज़ाम किया है उसे देख। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत और अहले जन्नत के लिए तैयार की गई नेमतों को देखा तो वापस आकर अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ की, आपकी इज़्ज़त की कसम, उस जन्नत के मुतालिक जो भी सुनेगा और उसमें दाखिल हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो जन्नत के इर्द गिर्द मुशक्क़तों और नागवार चीज़ों की बाढ़ कर दी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को फिर हुक्म दिया कि जाओ जन्नत की नेमतों को देखो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब देखा उसके इर्द गिर्द बड़ी मुश्किल चीज़ें बाढ़ कर दी गई हैं और
तो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ किया, आपकी इज़्ज़त की कसम मुझे तो ये डर है कि जन्नत में कोई भी नहीं जा सकेगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ आग को देखो जहन्नम की, अहले जहन्नम के लिए जो अज़ाब तैयार किए गए हैं वो भी देख लेना। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि जहन्नम के मुख्तलिफ़ तबक़ात बाहमी मुतसादिम हैं, तो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की, आपकी इज़्ज़त की कसम जहन्नम के मुतालिक जो भी सुनेगा वो उसमें दाखिल नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जहन्नम के इर्द गिर्द लज्जतों और ख्वाहिशों की बाढ़ कर दी गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जाकर देखो। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा जहन्नम को देखकर अर्ज़ किया, आपकी इज़्ज़त की कसम ऐ अल्लाह, मुझे तो डर है कि जहन्नम की आग से कोई भी नजात नहीं पा सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जहन्नम की आग दिखाई गई, जैसा कि हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण लगने की नमाज़ पढ़ी तो फरमाया, दनत मिन्नी नारु हत्ता क़ुल्तु ऐ रब्बी व अना माअहुम फ़इज़ा इम्रातुन हसिबत अन्नहु क़ाल तख़दिशुहा हिर्रतुन क़ाल मा शानु हाज़िही क़ाल हबिसतहा हत्ता मातत जुअन। जहन्नम की आग मेरे उस कदर करीब कर दी गई कि मैंने कहा, ऐ मेरे रब, इन लोगों में भी मौजूद हों, इन लोगों में मैं भी मौजूद हूँ। मैंने आग में एक औरत को देखा जिसे एक बिल्ली नोच रही थी। आपने पूछा कि इस औरत का क्या मामला है? फरिश्तों ने कहा, इस औरत ने बिल्ली को बांध दिया था हत्ता कि वो भूख से मर गई। दूसरी रिवायत में जिसे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गर्मी के मौसम में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम को नमाज कुसूफ पढ़ाई। आपने इतना लंबा क़ियाम किया कि सहाबाए कराम गिरने लगे। फिर आपने लंबा रुकू किया, फिर लंबा क़ियाम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर 2 सजदे किए, फिर दूसरी रकात में भी ऐसे ही किया। इस तरह आपने 2 रकात में 4 रुकू और 4 सजदे फरमाए। और उसके बाद आपने फरमाया, मुझे हर वो चीज़ दिखाई गई जिससे तुम्हारा साबिक़ा पेश आने वाला है। मेरे सामने जन्नत भी पेश की गई, यहाँ तक कि अगर मैं उससे फल का खोशा तोड़ना चाहता तो तोड़ सकता था। और जहन्नम की आग मुझे करीब करके दिखाई गई। मैंने उसमें बनी इसराइल की एक औरत को देखा जिसे बिल्ली की वजह से अज़ाब जहन्नम दिया जा रहा था। बिल्ली को उस औरत ने बांध कर रखा, ना तो खुद भी कुछ खिलाया और ना उसे छोड़ा कि ज़मीन से कीड़े मकोड़े खा सकती। एक और रिवायत में है कि मैंने आग में हुमैरिया कबीले के सियाह रंग की लंबी औरत को देखा और अबू सुमामा अमर बिन मालिक को देखा जो आग में अपनी अंतड़ियों को खींच रहा था। इस किस्म की एक और रिवायत में हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में थे, आपने आगे फूंक मारने लगे, फिर आपने अपना हाथ दराज किया जैसा कि कोई चीज़ पकड़ना चाहते हों। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, जहन्नम की आग मेरे करीब कर दी गई, यहाँ तक कि मैंने अपने चेहरे से उसकी गर्मी हटाने के लिए फूंक मारी। मैंने उसमें लाठी वाले को देखा जिसने बुतों के नाम पर बुहेरा जानवर छोड़ने की इब्तदा की और हिमेर कबीले की बिल्ली वाली औरत को देखा। इंसान कब्र में जहन्नम की आग देखता है, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही बुखारी की हदीस है, तुम में से जब कोई फौत हो जाता है तो सुबह शाम उसका ठिकाना उसे दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत दिखाई जाती है, अगर वो जहन्नमी है तो जहन्नम उससे कहा जाता है कि तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुझे क़ियामत के दिन उठाएगा। जहन्नम की आग का असर दुनिया में भी होता है। दुनिया की ज़िंदगी में इंसान जहन्नम की आग को तो नहीं देख सकता, अलबत्ता उसकी हरारत हर आदमी महसूस कर सकता है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी के अंदर फरमाया, आग ने अपने रब की बारगाह में शिकायत की कि मेरा बाज़ हिस्सा बाज़ को खा रहा है, तो अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी में और एक गर्मी में। तुम जो गर्मी शिद्दत की महसूस करते हो जहन्नम की गर्मी है, और जो सख्त सर्दी महसूस करते हो ये जहन्नम की ज़महरीर से है। जब सांस अंदर लेती है तो दुनिया में सर्दी आ जाती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अबरिदू बिज़्ज़हरी फ़इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फ़ैहि जहन्नम, कि ज़ोहर की नमाज़ को ठंडा करके पढ़ो, बेशक गर्मी की शिद्दत जहन्नम की गर्मी की वजह से होती है और जहन्नम फ़ना नहीं होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, व नादौ या मालिक लियक़्ज़ि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। जहन्नम में लोग फरिश्ते से कहेंगे, उसका नाम मालिक है, अय मालिक, फरिश्ते का नाम, आपका रब हमें ख़त्म कर दे। तो फरिश्ता जवाब में कहेगा, बेशक तुम हमेशा इस जहन्नम में रहने वाले हो। इल्ला बलागम मिनल्लाहि व रिसालाति व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़इन्ना लहु नार जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। मेरा काम तो अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा देना है। जो अल्लाह और उसके रसूलों की नाफरमानी करेंगे, बेशक उनके लिए जहन्नम की आग होगी जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। दोस्तों, जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़्उम मक़सूम। जहन्नम उनका मौइद है, तमाम के तमाम जो जहन्नम में जाएंगे, जिसके 7 दरवाज़े हैं, हर बाब के लिए एक हिस्सा मुकर्रर और मुक़स्सम है। इब्न कसीर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जहन्नम के दरवाज़े को बांट रखा है इब्लीस के जो पैरोकार होंगे और जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ने फरमाया कि वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा। और जो काफिर लोग हैं उनको जहन्नम की तरफ टोली की टोली लाया जाएगा और कहा जाएगा, हत्ता इज़ा जाऊहा, जब जहन्नम में आएंगे तो फुतिहत अबवाबुहा, तो जहन्नम के दरवाज़े खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। और उस वक्त में जहन्नम के खाजिन कहेंगे, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल पैगम्बर नहीं आए थे? क्या तुमको अल्लाह ताला की, तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर नहीं सुनाई गई थी? क्या तुम्हें इस क़यामत के जहन्नम से तुमको डराया नहीं गया था? वो लोग कहेंगे, क़ालू बला, भला क्यों नहीं, हमको बताया गया था, वलाकिन